गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ई केमिस्ट्री एकेडमी पे। और आज का जो लेक्चर है हमारा उसको शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल पढ़ाई हो है ना। तो कभी हम खुशबू बन के गुलों से उड़ा करते हैं, कभी हम खुशबू बन के गुलों से उड़ा करते हैं, कभी हम आंधी बनकर पहाड़ों से उड़ा करते हैं। और ये कैंचियाँ हमें क्या खाक रोकेंगी, ये कैंचियाँ हमें क्या खाक रोकेंगी, क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, क्योंकि परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो हौसला बिल्कुल बुलंद बनाए रखिए। और आपका एग्जाम मात्र एक छोटा सा अनुभव है, जिसको दूर करने के लिए आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर में हम लोग बेसिकली मैंने बच्चों आपको लास्ट क्लास में स्टीरियोमर डायस्टीरियोमर बताया था। उसमें जो फीचर प्रोजेक्शन है इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थोड़े खतरनाक टाइप के होते हैं। तो फीचर प्रोजेक्शन में कुछ रूल है, मैं आपको सिखा दूंगा। फीचर प्रोजेक्शन में उसको आप सीख लो तो वैसे क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर जाओगे। फीचर प्रोजेक्शन में एक रूल है बेटा कि अगर मान लो यहाँ पे एबीसी भी ऐसे लगा हुआ है, ये ग्रुप लगे हुए हैं, तो एक होता है स्टीयरिंग व्हील रूल। मैं क्या इसका नाम दिया हूँ, हालांकि ऐसे कुछ नाम से कुछ मिलेगा नहीं, इसे समझने के लिए स्टीयरिंग व्हील रूल। स्टीयरिंग व्हील रूल ये कहता है कि आप इसको गाड़ी की स्टीयरिंग की तरफ समझे, है ना। और मान लो आपको यू टर्न लेना है, तो यू टर्न लेने के लिए 180 डिग्री में घूमना पड़ेगा, इधर वाला पार्ट इधर और इधर वाला पार्ट इधर जाना चाहिए। और अगर मैं ऐसा कर दूँ, स्टीयरिंग व्हील लगा दूँ इसमें, तो बेटा होगा क्या, जो बी वाला साइड है वो इधर चला जाएगा और डी वाला साइड है वो इधर चला जाएगा, सी वाला साइड ऊपर की तरफ चला जाएगा और ए वाला साइड नीचे की तरफ आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि हम इस पूरे कंपाउंड को 180 डिग्री से रोटेट करा सकते हैं, और 180 डिग्री रोटेट कराने से इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। 180 डिग्री हमने स्टीयरिंग व्हील की तरह इसको रोटेट कराया, तो इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। मैं एक एग्जांपल से कह रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर मान लो हमसे पूछ दिया कि ये दोनों जो कंपाउंड है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 का क्या रिलेशन है। तो इस कंपाउंड में रिलेशन बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। COH ऊपर है, CH3 नीचे की तरफ है। अब हमें ये सोचना है कि कुछ ऐसा कर दें कि COH कंपेयर करने के लिए वर्टिकल लाइन के ग्रुप सिमिलर होने चाहिए, दोनों के वर्टिकल लाइन वाले ग्रुप कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो सेम आने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, 180 डिग्री अगर मार दो इसको, तो इसका COH ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा और CH3 किधर की तरफ चला आएगा, नीचे की तरफ। 180 डिग्री घूम रहा है, तो H इस साइड आएगा और OH इस साइड चला जाएगा। और इस कंपाउंड को ध्यान से मैं देख लो, तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक ही तरह से। ठीक है, तो दोनों कैसे दिख रहे हैं, आइडेंटिकल, यानी 1 and 2 आर आइडेंटिकल। ये चीज मैंने आपको समझाया। इस चीज का बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि दोनों का रिलेशन क्या आएगा, दोनों का रिलेशन आ जाएगा बोथ कंपाउंड आर आइडेंटिकल कंपाउंड। ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझना है, दिमाग लगाना है। इसको मैंने बोला स्टीयरिंग व्हील रूल, स्टीयरिंग व्हील समझ करके घुमा देना। यानी फीचर प्रोजेक्शन को 180 डिग्री ऑन सेम प्लेन रोटेट कर सकते हैं। एक रूल जो 180 डिग्री सेम प्लेन में क्या कर सकते हैं, हम रोटेट कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रक्चर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। दिस इज द फर्स्ट रूल हाउ वी अप्लाई दिस रोटेशन रूल इन फीचर स्ट्रक्चर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आए तो सोच लिया करो। हमको जब भी नीचे वाले ग्रुप को ऊपर और ऊपर वाले ग्रुप को नीचे की तरफ करना हो, तब इस रूल को आजमाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रहे कि कब अप्लाई करना है। फर्स्ट रूल की मैंने बात कर ली बेटा, अब सेकंड रूल की बात करता हूँ। सेकंड रूल ये कहता है कि कोई चेंज ऑन सेम कार्बन इज अलाउड बिटवीन टू ग्रुप्स एट 90 डिग्री। तो इसका क्या मतलब है वो मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना जरा। इस रूल को पहले समझ लेते हैं। मान लो कि A, B, C, D, E और F लगा हुआ है, इन दोनों, यहाँ पे जो कार्बन है और यहाँ पे जो कार्बन है उनके बीच में। अब बेटा ये दिख रहा है हमको कि ये कार्बन कायरल है क्योंकि चारों ग्रुप अलग है, ये कार्बन भी कायरल है क्योंकि चारों ग्रुप अलग है। तो इस कायरल कार्बन की अगर मैं चाहूँ तो किसी भी दो ग्रुप के बीच में, ये जो 90 डिग्री वाले ग्रुप है, इसके बीच में और इसके बीच में मैं रोटेशन लगा सकता हूँ। लेकिन कितना रोटेशन, 2 बार चेंज कर सकता हूँ। कितनी बार चेंज करना अलाउड है, 2 टाइम्स चेंज इज अलाउड। तो ये चीज का ध्यान है, कितनी बार चेंज करना अपने को, 2 बार चेंज करना।
कैसे चेंज करेंगे वो दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो कि एक बार ए और बी में चेंज कर दिया, तो ए और बी में अगर चेंज मारा हूँ तो ए और बी लिख दिया है। ए और बी चेंज करेंगे तो क्या होगा, बी ऊपर जाएगा, ए नीचे आएगा, और सी ए जी टी साथ, डी ई एफ को हम लोग कोई चेंज नहीं कर रहे, ए जी टी छोड़ दिया। ठीक है, तो ये चेंज हो गया ए और बी, लेकिन एक ही चेंज किया तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाता है, तो इसलिए एक बार और चेंज करना पड़ेगा। एक बार और चेंज अगर इसी में कर देंगे तो वापस वही आ जाएगा, यानी इन दोनों में एक बार आपस में चेंज करेंगे, तो इनमें चेंज करोगे बेटा तो क्या मिलेगा हमको, तो देखो जरा, सी चला गया ऊपर, डी चला गया इधर, और ए चला गया इधर, ई एफ ई डी और एफ से कोई चेंज नहीं करा। तो फर्स्ट कार्बन पे हम चेंज कर चुके हैं, फर्स्ट कार्बन पे चेंज करा हमने तो क्या मिला, ध्यान से देखो, पहले था ऊपर ए, बगल में बी और सी, अभी क्या मिल गया, ए ए इधर आ गया है, ए यहाँ से उठ के यहाँ गया है, बी यहाँ से उठ करके यहाँ चला गया, और सी यहाँ से उठ करके यहाँ चला गया। या आपको एक छोटा सा रूल बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, अगर फिर सुनोगे तो आपको याद होगा। ये था ए इधर, बी इधर, सी इधर, मैं सिंपली क्या करूँ, इसको इसकी जगह प्लेस कर दूँ, इसको इसकी जगह प्लेस कर दूँ, इसको इसकी जगह प्लेस कर दूँ। ये ध्यान रहे, इसको इसकी जगह प्लेस कर रहा हूँ, ये इसको, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे मिल जाएगा ए चला गया इधर, बी चला गया इधर, सी चला गया, यही मिला कि नहीं मिला। तो आप डायरेक्ट कभी अगर चाहो कि इसको इधर लाना हो, इसको इधर लाना हो, इसको इधर लाना हो, तो कर सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना हो, इसको इधर लाना हो, तो आप आसानी से कर सकते हो। इसमें स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, बहुत ही आसान रूप सिखाया मैंने आपको, और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में अप्लाई होगा। जैसे क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से आप देखना इसको जरा क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन को अप्लाई कर रहा हूँ, रूल नंबर 1 अप्लाई करने जा रहा हूँ, रूल नंबर 1 कैसे अप्लाई होगा इसमें। क्वेश्चन हमको दे दिया कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड में क्या रिलेशन है, इधर OH लगा दिया, इधर COH लगा दिया, इधर COCH लगा दिया, HH लगा दिया, COH COCH लगा दिया, OH HH लगा दिया। रिलेशन पूछ दिया, क्या रिलेशन होगा दोनों कंपाउंड में। अब कंपेयर करना है, ध्यान से देखना बेटा, जरा समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना। COOCH ईस्टर ग्रुप ऊपर लगा है, दूसरे में आ जाए तो COOH ऊपर लगा है, इधर COH नीचे की तरफ है और इधर COCH नीचे की तरफ है। जो इसमें ऊपर लगा है वो इसमें नीचे है, जो इसमें नीचे लगा है वो उसमें ऊपर है। दिमाग में तुरंत से एक्सप्लेनेशन अपने आप आ जाएगा। फिशर स्ट्रक्चर में 180 डिग्री घुमाना अलाउड है। भाई सर का कंपेयर करो, दो आदमी आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं कि नहीं, तो कैसे कंपेयर करोगे, सर का कंपेयर सर से और पाँव का कंपेयर पाँव से करोगे। ये थोड़ी है कि दो आदमी को कंपेयर कर रहे हो, एक का सर पाँव देख रहे हो, एक का पाँव और सर देख रहे हो, उल्टा करके, ऐसे थोड़ी होगा। ऐसे तो देखोगे नहीं, आप कैसे देखोगे, दोनों का सर के सामने सर होना चाहिए और पाँव के सामने पाँव होना चाहिए। यानी जब भी आप कंपेयर करो तो वर्टिकल लाइन के ग्रुप सेम होने चाहिए। तो ये जो COCH3 है वो हमको चाहिए ऊपर की तरफ, तो हमने क्या किया, स्टीयरिंग व्हील लगाया, 180 डिग्री घुमा दिया। 180 डिग्री घुमाएंगे तो फायदा क्या होगा, ध्यान देंगे बेटा, 180 डिग्री घुमाने से जो ग्रुप हमारा आएगा वो कुछ इस तरीके से चेंज होगा। देखो जो COOH है ये ऊपर चला जाएगा, COCH3, और जो COOH है ये आ जाएगा नीचे की। उसके बाद OH घूमेगा। अब देखो ये वाला कार्बन को मैं 1 मानूं, इसको 2 मानूं, इसको 3 मानूं, इसको 4, तो 4 ऊपर चला आया है, तो 4 के नीचे 3, 3 के नीचे 2, 2 के नीचे 1 है। तो जो 3 ऊपर गया है तो 3 का OH उस साइड चला जाएगा, घूम जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ चला जाएगा, और इधर H आ जाएगा। और ऐसे ही 2 का भी घुमाएंगे तो 2 नीचे आ गया है, और 2 घूमेगा तो H इसका इधर चला आएगा, OH इधर चला जाएगा। अब मिलान करें जरा, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड में क्या रिलेशन है बेटा। अगर एक मिरर रख करके चेक करूंगा तो COCH3 के सामने ये दिखेगा, OH के जस्ट सामने OH दिखेगा, इस OH के सामने जस्ट OH दिखेगा, और COCH3 के सामने COH। HH दूर की तरफ होंगे तो HH दूर की तरफ आ रहे हैं, डेफिनेटली पता चल गया ये कैसे हैं, दोनों कंपाउंड में एक दूसरे के पोटेंशियल मिरर इमेज दिख रहे हैं, और मिरर इमेज दिखते ही आंसर आ जाएगा हमारा पोटेंशियल। बहुत ही आसान है और आप आसानी से बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना मेहनत लगाए हुए। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व करते हैं और उसमें देख करके बताना आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, दिमाग लगाइएगा पूरा अच्छे से। ये है 1 और ये है 2, और क्वेश्चन पूछा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2। हमको अच्छे से देखना है और सॉल्व करना है 1 और 2 में क्या रिलेशन होगा। 1 को ध्यान से देखिए, तो COH ऊपर लगा हुआ है, नीचे मिथाइल लगा हुआ है, इधर HOH, और इसमें HOHCH3 OH COH और H लगा हुआ है। मैंने पहले कहा कि आप वर्टिकल लाइन को सेम करो, इधर COH लगा हुआ है, इधर COH है,
इधर भी CH3 और इधर भी COOH आना चाहिए, लेकिन लकड़ी यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। तो हमको कैसे भी करके COH लाना है, इसका मतलब पहला चेंज हमको लगाना पड़ेगा। नीचे वाला पार्ट भी सेम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारे दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए कि इस वाले पार्ट में कोई चेंज हमको नहीं करना है, ऊपर वाले पार्ट में चेंज करें। ऊपर वाले पार्ट को कैसे चेंज करना है, पहले COH और इनको आपस में चेंज करो। तो अगर इनको आपस में चेंज करोगे तो बनेगा नया कंपाउंड, उसमें H आ जाएगा, COH आ जाएगा इधर की तरफ और H आ जाएगा इधर की तरफ, और ये OH इधर की तरफ आ जाएगा। इस पार्ट को एज इट इज उतार दो, इसमें कोई चेंज नहीं, एक चेंज लगा दिया। लेकिन मैंने बोला कि एक चेंज नहीं लगाएंगे, ऐसे कंपाउंड में कितने चेंज लगाते हैं, टोटल 2 चेंजेस अलाउड है। तो दूसरा चेंज करें, दूसरा चेंज हम करें इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर दूसरा चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो ध्यान से देखो, OH चला गया ऊपर की तरफ और COH चला आया हमारा इधर की तरफ, और उसके बाद ये OH चला गया इधर की तरफ और COH इधर की तरफ आ गया, H यहाँ पे हो गया, OH H और ये CH3। एक इसको चेंज करने का तरीका गड़बड़ करते हैं, हमको क्या है, इस COH को एक्चुअली रखना है ऊपर की तरफ, राइट। COH को हमको ऊपर लाना है, तो पहली बार अगर इसी में लगा देंगे तो दूसरी बार में COH भूल जाएगा। पहले इन दोनों को चेंज कर दो, इन दोनों को चेंज करने से फायदा ये होगा कि OH उठ करके ऊपर चला जाएगा और H आ जाएगा इधर, OH ऊपर और H इधर आ गया, और COH एग्जीक्यूट है। इसको कॉपी पेस्ट मारो, OH H इसको फ्रीज कर रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं। अब हम क्या करें, अब इन दोनों में आपस में चेंज करें, अब इनको चेंज करेंगे तो COH ऑटोमेटिकली किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, और OH किधर चला आएगा, OH इधर आ गया, H इधर आ गया, और इसको यदि कॉपी पेस्ट करा तो OH और CH3 दोनों को कंपेयर करें बेटा, इस कंपाउंड को और इस कंपाउंड को, COH इधर दिख रहा है, COH इधर दिख रहा है, और इधर OH दिख रहा है, इधर OH, इधर H दिख रहा है, H इधर OH, इधर H, इधर CH3, सब कुछ बराबर दिख रहा है। यानी ये कंपाउंड को हमने चेंज करा तो इसमें गया, और ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, इसलिए 1 और 2 आर आइडेंटिकल। तो अब ध्यान से देख लो, अगर 2 चेंज वाला रूल आपको नहीं पता रहता, 2 चेंज का कैसे लगाते हैं, अगर वो रूल नहीं पता होता तो शायद आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते। तो मैंने ये आपको सिखाया कि फीसर पे किस प्रकार से 2 रोटेशन अलाउड है, 2 चेंजेस हम आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप बना सकते हो। ये मैंने आपको सारी तरह के क्वेश्चंस बता दिए, किस तरीके से हम लोग बताते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर इलेंशियोमर है, कौन सी डायस्टेरियोमर है, कौन सी मेसो कंपाउंड है। डायस्टेरियोमर पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखो। ये कंपाउंड देखते हैं जरा ध्यान से देखिए, COH ऊपर लगा दिया है, इसमें CH3 नीचे लगाया हुआ है, OHClHH, COH ऊपर लगा दिया है, CH3 नीचे लगा दिया है, H ये लगा, H पे लगा, ये लिखा तो H। अब ध्यान से देखेंगे जरा दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन है। तो अगर मैं दोनों कंपाउंड को कंपेयर करूं बेटा, तो क्या ये मिरर इमेज है, पहले पे चेक करो। COH का मिरर इमेज COH ठीक है, CH3 का मिरर इमेज CH3 ये भी ठीक है, वर्टिकल लाइन पे दोनों को सेम आ गए, तो मिरर इमेज चेक कर लिए, ये तो ठीक है। H का मिरर इमेज हमको H दिखाई दे रहा है, लेकिन इस Cl का मिरर इमेज हमको H दिखाई नहीं दे रहा है। Cl का मिरर इमेज है क्या, H, Cl का मिरर इमेज Cl होना चाहिए था, यहाँ पे H कर दिया है, ठीक है। इलेंशियोमर पॉसिबल था नहीं, इलेंशियोमर कैसे नहीं पॉसिबल है, अगर इधर ये वाला Cl ये वाला H इधर कर देता, ये वाला Cl इधर कर देता, तो मिरर इमेज हो जाता। यानी इलेंशियोमर पॉसिबल नहीं है, और जिसमें इलेंशियोमर पॉसिबल नहीं होगा, इसका मतलब ये मिरर इमेज नहीं है। तो अगर नॉन मिरर इमेज आ गए और सुपर इम्पोजिबल एक ही जैसे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सब कुछ सेम है, एक ही जैसे हैं, तो अंतर यूनिक क्या रिलेशन आ जाएगा, दीज आर डायस्टेरियोमर। आसान से बिल्कुल है क्वेश्चन। तो कहीं भी डायस्टेरियोमर देखे, इलेंशियोमर देखे, मेसोमेरिक कंपाउंड देखे, मेसो कंपाउंड देखे, सबके आंसर आप आसानी से देख सकते हो, और ये बहुत ही आसान होता है। तो इस तरीके से हमने ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगले